हेलो एवरीवन, आप सभी लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं यहाँ पे घर के पास एक बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही पुराना शिवजी का मंदिर है, बहुत ही फेमस है, नीलकंठेश्वर मंदिर करके है। इसका टूर मैं आपको कराने वाली हूँ आज। तो ये मंदिर की स्थापना कब हुई और यहाँ का शिवलिंग के बारे में और शिवजी के बारे में और यहाँ का एनवायरनमेंट, एम्बियंस, सब कुछ के बारे में। एड्रेस है नीलकंठ नगर, बरहमपुर में। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यही मंदिर का एंट्रेंस है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह है और यहाँ बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं भगवान जी का। बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है शिव जी का, माता दुर्गा का और शिवलिंग का भी। तो ये रिसेंटली ही ये पेंटिंग्स वगैरह हुए हैं बाउंड्री वॉल पे, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और एंट्रेंस में बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत धूप है अभी का टाइम, बट लग नहीं रहा है धूप क्योंकि ये बड़े बड़े पेड़ की वजह। आप देख सकते हैं कि पेड़ के नीचे गणेश जी का मूर्ति है, तो वहाँ पे वट सावित्री और सब पूजा अर्चना वहाँ पे लोग करते हैं। तो उसके बाद वाला एरिया होता है बड़ा सा कॉम्पाउंड वॉल होके बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। तो बाउंड्री बहुत ही बड़ा है और बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव है और ये मंदिर अराउंड 1-2 एकड़ लैंड में है। तो बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो बाउंड्री का जो आप नज़ारा है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मंदिर का एंट्रेंस में आप देख सकते हैं कि द्वारपाल है। तो द्वारपाल जैसे कि डोर गार्जियन करके बोलते हैं और वॉरियर भी बोलते हैं, वो भगवान जी का प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे 2 सिंह वाला द्वारपाल भी है और सिंह वाला द्वारपाल उड़ीसा के सभी टेम्पल्स में बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस है, जैसे कि सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल में आप पा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बहुत ही सुंदर अर्जुन का रथ बना हुआ है और ये मेन शिखर के थोड़ा सा पीछे ही है। बहुत ही सुंदर है। आप कभी भी ये मंदिर आएंगे तो ये रथ को जरूर देखना, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। चलिए अभी हम लोग अंदर जाके देखते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि शिखर पर एंट्रेंस में अर्जुन का रथ है। तो अर्जुन जैसे रिजेंबल करते हैं पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को, और रथ के 5 हॉर्सेस रिजेंबल करते हैं सेंस ऑर्गन्स को। सेंस ऑर्गन्स को हिंदी में इंद्रियां भी कहते हैं। तो एंट्री के साथ आप देख सकते हैं कि 2 टेम्पल्स है। एरो मार्क्स दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। तो 2 टेम्पल्स, एक हनुमान जी है और एक कोई मंदिर है, वो उस वक्त करेंटली क्लोज था। तो वो 2 मंदिर के पास आप देख सकते हैं यहाँ राधा कृष्णा मंदिर है। तो इसका बाउंड्री में पटचैत्रा पोर्ट्रेट्स बना हुआ है, पेंटिंग्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे भी 2 द्वारपाल है। तो पटचैत्रा पेंटिंग्स के बारे में मैं ये बोलूँगी कि आप सारे उड़ीसा के टेम्पल्स में आप ये पेंटिंग्स पा सकते हैं और ये पेंटिंग्स रिजेंबल करते हैं पुराने गॉड और गॉडेस के लाइफस्टाइल को और उनका वे ऑफ लिविंग को और उनका पिक्चर्स और उनको रिजेंबल करती हैं पूरे। तो उड़ीसा जैसे आप जानते हैं बहुत ही रिच इन कल्चर, हेरिटेज, सब कुछ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा फंक्शन हॉल्स है यहाँ पे और पंडित जी का। तो ये मंदिर तो ये हनुमान मंदिर और राधा कृष्णा मंदिर का शिखर है। तो उड़ीसा टेम्पल्स 3 टाइप का आर्किटेक्चर में रहते हैं। एक है रेखा देवड़ो, एक है खखरा देवड़ो और एक है पीड़ा देवड़ो। और तो ये है वो आर्किटेक्चर के बारे में। सिमिलर आर्किटेक्चर ही आप सभी टेम्पल्स में पा सकते हैं, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर, सन टेम्पल और भी जितने भी भगवान होते हैं सभी मंदिर का यही आर्किटेक्चर रहता है। तो ये मेन टेम्पल का जस्ट पीछे का साइड है। आप जैसे कि जानते हैं कि सभी टेम्पल्स के साइड में और बैक साइड में भी गॉड और गॉडेस के फोटोज रहते हैं, मूर्ति बने हुए रहते हैं। और ऊपर वैसे ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे शिखर में 4 द्वारपाल है, मतलब 4 डायरेक्शंस को फेस करते हुए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ऊपर में 10 दिशाओं में 10 द्वारपाल है। तो द्वारपाल जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए है और वॉरियर है, तो इसीलिए सभी भगवान के सभी मंदिर के शिखर में पाए जाते हैं।
तो मेन मंदिर का भगवान का बैक साइड वाला एरिया है, तो चारों दीवार में भगवान जी के मूर्ति रहते हैं और हम लोग अभी एंट्री करने वाले हैं। ये एंट्रेंस का एरिया है। तो एंट्रेंस में बहुत ही पुराना भगवान जी का मूर्ति है, तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही हजार साल पुराना का है। और यहाँ पे गरुड़ा है, तो गरुड़ा हमेशा विष्णु जी के मंदिर के बाहर रहते हैं और हमें याद कराते हैं कि अंदर विष्णु जी का भगवान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जस्ट मेन मंदिर है शिव जी का। तो चलिए एंट्रेंस करके भगवान जी का दर्शन ले लेते हैं और मैं आपको भी दर्शन करवा दूंगी नीलकंठेश्वर जी का। तो ये मेन टेम्पल का जस्ट एंट्रेंस अंदर का एरिया है। तो अंदर का एरिया में कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं किए हैं मोस्टली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डांसिंग शिवा जी का मूर्ति है दोनों साइड, और ऊपर में बहुत सारे छोटे छोटे भगवान जी के सभी मूर्ति है। तो ये एरिया ये लोग मॉडिफाई नहीं किए हैं, मोस्टली रिसेंट मतलब आदिकाल वाला ही सब कुछ है, और बाहर का एरिया मॉडिफाई करने की कोशिश किए हैं। तो ये बहुत 12 डिफरेंट भगवान जी के स्टैचूज है एंट्रेंस में, और प्रॉपर लाइटिंग नहीं था इसीलिए मैं अच्छे से ये वाला शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे हम लोग गर्भगृह के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे नीलकंठेश्वर भगवान का शिवलिंग है और नाग है और अभिषेकम के लिए पानी है, और ये वहाँ पे ऑलरेडी सब अभिषेकम हुआ था, इसीलिए बेलपत्र, फूल और दूध वगैरह सब कुछ चढ़ा हुआ था भगवान जी पे। और बाहर आते के साथ भगवान जी के जस्ट सामने नंदी है, और नंदी भगवान को माना जाता है कि वो भगवान जी के मैसेंजर है। और बाहर में एक छोटा सा स्टैचू है, वो भी बहुत पुराना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गणेश जी का स्टैचू है, और ये अंदर का सब कुछ आर्किटेक्चर आदिकाल से है, बहुत ही पुराना है, और ये सब में ये लोग कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं किए हैं। और यहाँ पे पंडित जी को मैंने कुछ डोनेशन दिया था, और यहाँ पे हम लोग को जो नंदी है, नंदी के दोनों सिंग के बीच में आपको फिंगर्स के साथ वो बीच में आपको शिवलिंग को देखना होगा, और नंदी के कान में आपको अपना विश बोलना होगा, ताकि वो भगवान जी तक आपका विश पहुंचा देंगे। तो ये इसीलिए उनको मैसेंजर कहा जाता है शिव जी का। और यहाँ पे पुराना गॉड एंड गॉडेस का स्टैचूज है, मतलब वहाँ पे नंदी के पास ही, ये बहुत ही पुराना है। तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और वहाँ पूरे ज्वेलरी सब कुछ पहने हुए थे, मैंने जूम करके निकाला था, पता नहीं कौन से भगवान है, बट यहाँ पे उनका स्कल्प्ट। तो यहाँ पे हम लोग पंडित जी के पास हैं, तो उनसे हम लोग पूजा विधि और पूजा अर्चना किस तरह से होती है, और शिवरात्रि में क्या क्या होती है, और भोग कब कब भगवान को चढ़ाया जाता है, हर दिन का क्या क्या नियम वगैरह है, टाइमिंग्स वगैरह है, सब कुछ जान लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये हमारा बहुत ब्रह्मपुर शहर का प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। शिव मंदिर जितना भी शिव मंदिर है, नीलकंठेश्वर 1 नंबर में आता है ब्रह्मपुर में। यहाँ पर रोज़ जो पूजा अर्चना होता है, पहले सवेरे मंगल आरती होती, उसके बाद श्रृंगार होता है, और आरती वगैरह भोग वगैरह चलता है, और उसके बाद कंटिन्यू दर्शनार्थी के लिए रोज़ जो दर्शन करते हैं आते हैं, दर्शन करते हैं। और त्रिकाल जो है, त्रिकाल जो संध्या है, प्रातः मध्याह्न और सायं जो है, त्रिकाल में 3 बार मंदिर साफ सुथरा किया जाता है, 3 बार श्रृंगार आरती होती है, और मध्याह्न में अन्न प्रसाद चढ़ाया जाता है, और रात में शाम को जो आरती होती है, आरती के 1 घंटे के बाद उसको अन्न प्रसाद पका के रात में चढ़ाया जाता है। प्रतिदिन सोमवार को प्रति सोमवार को यहाँ पर शिव जी का आरती होने के बाद मंदिर प्रदक्षिण करते हैं, परिक्रमा करते हैं शिव जी। और चतुर्दशी जो है, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जो है, उस दिन भी प्रदक्षिण करते हैं, परिक्रमा होता है। और महाशिवरात्रि तो कहे तो 24 आवर्स कंटिन्यू दर्शनार्थी के लिए कंटिन्यू लोग ओपन ही रहता है। रात को हलवा भोग जो है शिव जी का मोक्ष प्रसाद है, प्रसाद आरती के बाद चढ़ाया जाता है। और अभी जो कार्तिक महीना हो रहा है ना,
ये 4 जो 5 इस बार 5 सोमवार होता है। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ और 54 आरती होती, सवेरे होती है और शाम को भी एक सुंदर आरती भी होती। अब आरती देखने के लिए आएंगे तो आपको भी मनमुग्ध होगा, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्ति हो। और कार्तिक सोमवार मतलब कार्तिक महीना तो बहुत ही पवित्र माना महीना जाता है। ना, तो कार्तिक उस दिन क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष? कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कार्तिक महीने में रोज सवेरे अभिषेक होता है। श्रृंगार आरती, नारियल पानी, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर और हरा नारियल पानी, सभी फल फूल और मिठाई वगैरह सब चढ़ाए। आरती लोग आरती करते हैं, आरती दर्शन के लिए आते हैं। और जो कार्तिक जो हविषान जो करते, जो व्रत पालन करते हैं, हाँ। वे भी आते हैं, दर्शन करते हैं। इस कार्तिक महीने में जो व्रत पालन करते हैं, शिव जी और विष्णु जी का दर्शन करना बहुत ही पुण्य लाभ होता है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलते हैं। पुण्य लाभ होता है। इसीलिए शिव जी को दर्शन के लिए मुख्य माना जाता है। महादेव को दर्शन के लिए आते हैं। और मध्याह्न अभी जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। शाम को फिर से अभिषेक होगा, पंचामृत से अभिषेक होगा, फिर से श्रृंगार होगा, आरती वगैरह होगा। ये कार्तिक महीने में विशेष पूजा होता है। सोमवार को, प्रति सोमवार को प्रदक्षिण परिक्रमा होता है शिव जी का। वो कोई भी महीना हो, हर सोमवार को होता है शाम में। श्रावण सोमवार में, श्रावण सोमवार में भी वैसे ही सब प्रति सोमवार में वैसे ही प्रदक्षिण परिक्रमा होता है, पूजा अर्चना। हम महाशिवरात्रि में विशेष पूजा होता है। वो सब सवेरे जैसे पंचामृत और वगैरह सब आरती वगैरह होता है, श्रृंगार वगैरह। कितना पुराना मंदिर है, ये शिवलिंग इतना नीचे क्यों है, कुछ कारण? ये कारण तो हमारे पूर्वजों को भी पता नहीं है, उनको भी दादा परदादा उनको भी पता नहीं है क्यों इतना नीचे है। और शिवलिंग का ये जो भाग है, 2 भाग क्यों हुआ है? 2 भाग है, 2 भाग मतलब है इसमें। हाँ, इसमें मतलब ऊपर के साइड में 2 भाग है। 2 भाग है, ऊपर के साइड में 2 भाग, इसलिए एक भाग है हरि और एक भाग है हर। हरिहर। अच्छा, हाँ। विष्णु शिव एक ही पूजा पाते हैं यहाँ पर। और अगर पंडित जी, बहुत लोग बोलते हैं कि शिवलिंग घर पे नहीं रखना है, आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं? या और अगर रखेंगे हर दिन तो उसको किस तरह से अभिषेक वगैरह, उनको किस तरह से अभिषेक वगैरह करना चाहिए या रखना चाहिए कि नहीं? आप अभिषेक जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन घर पर शिवलिंग रखना उसका कुछ मात्रा होता है। यहाँ जो अंगुष्ठा जो पर्व है ना, इस यहाँ से लेकर ये शक्ति और शिवलिंग तक इतना ही होना चाहिए। उतना ही शिवलिंग होना चाहिए। हाँ, अगर घर पर रखा जाए तो जैसे भी आप पूजा कर सकते हैं। जैसे पूजा रूम में रखे नॉर्मल भगवान को कैसे करते पूजा कर सकते हैं। और उसमें घर में नाग रखना नहीं चाहिए। नाग रखना नहीं चाहिए। सिर्फ शिवलिंग, शक्ति और लिंग रख सकते हैं, इतना ही पर्व होना चाहिए। तो यही सब आपसे जानना था। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। ओम नमः शिवाय। बहुत कुछ जानने को मिला। धन्यवाद आपको। ओम नमः शिवाय। तो टेम्पल के कैंपस के अंदर बड़ा सा पूजा हॉल्स है, तो वहाँ हॉल में रुद्राभिषेकम वगैरह सभी लोग करते हैं आके। तो उस दिन मैं जिस दिन गई थी, एक फैमिली आके रुद्राभिषेकम किए थे, तो मैं उसका ग्लिम्सेस भी आपको मैं दिखा रही हूँ स्टेज पे। के बाद आप लेफ्ट साइड जब आप पीपल और बरगद का पेड़ के बाद आप देखेंगे, यहाँ पे छोटा सा सिट आउट एरिया है और यहाँ पे एक मेरे पीछे छोटा सा एक शिवजी का मूर्ति भी है, जिनको ग्लास में रखे हैं। और यहाँ नीचे नाग देवता भी है। तो यहाँ पे नाग पंचमी वगैरह कार्तिक पूर्णिमा में होता है, तो इनको नाग देवता का बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पीसफुल है। तो अभी मंदिर के जस्ट बैक साइड में आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सा तालाब है यहाँ पे। और तालाब में कोई भी आते हैं तो वगैरह
कार्तिक पूर्णिमा में, छठ पूजा में यहाँ बहुत ही अच्छे से होता है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नाव में दिया वगैरह रख के छोड़ते हैं। बहुत ही रिचुअल्स यहाँ पे कार्तिक महीने में होते हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही फेमस है उड़ीसा में यहाँ सब जगह, क्योंकि सुबह में दिया वगैरह छोड़ते हैं। और 5 सोमवार भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ मनाते हैं। नॉनवेज वगैरह फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड है और शिव जी का अच्छे से दर्शन करते हैं। कि मेरा दर्शन हो गया है और बहुत ही अच्छा लगा शिव जी नीलकंठेश्वर भगवान का दर्शन करके। तो यहाँ पे एग्जिट होते के साथ यहाँ पे देखें ही यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो लेफ़्ट साइड में एक बहुत ही सुंदर सा एक पेड़ है। तो वो पेड़ का प्राचीनता ये है कि वो बहुत ही पुराना है और यहाँ पे यल्लम्मा तल्ली का दर्शन करते हैं और ये मार्च महीने के आसपास होती है। तो यहाँ पे जावी करके एक फेस्टिवल होता है, बरहमपुर के लोग जानते ही हैं। तो यल्लम्मा तल्ली का फेस्टिवल होता है और जावी फेस्टिवल में सभी लोग आते हैं और यल्लम्मा तल्ली के लिए फल फूल सब लाते हैं, भोग चढ़ाते हैं। और यहाँ बहुत ही बड़ा मेला भी लगती है, बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे लाइट्स वगैरह रख के फेस्टिवल टाइप का मनाते हैं सभी लोग। तो आप बरहमपुर के लोग तो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आके ये फेस्टिवल को धूमधाम से मनाते हैं उस दिन। तो चलिए यल्लम्मा तल्ली का दर्शन कर लेते हैं हम लोग। तो यल्लम्मा तल्ली यहाँ पे है, तो मैं अभी करेंटली उनका दर्शन नहीं करा पाऊँगी आपको, क्योंकि क्लोज्ड है। अगले बार आऊँगी तो ज़रूर मैं आपको इनका दर्शन कराऊँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और न्यू सब्सक्राइबर्स है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।